सहरसा बाजार। इतिहास की बात करें सहरसा की तो ये हमेशा से मिथिला रीजन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है और मिथिला रीजन मुख्य तौर से जाना जाता है राजा जनक के द्वारा। इसलिए हम लोग सीता जी को वैदेही भी बोलते हैं क्योंकि उस किंगडम को, उस राजशाही को वैदेही कहा जाता था और यह सबसे ज़्यादा जाना गया माता सीता और राजा जनक जी के द्वारा। बाद में यह एरिया स्थान कुरु राजवंश और पांचाल राजवंश के अंदर भी बहुत समय तक रहा। सहरसा बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, डिस्ट्रिक्ट, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1994 को हुई। पहले सहरसा डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिवीज़न का एक अंग हुआ करता था, लेकिन कोसी प्रमंडल के बनने के बाद कोसी प्रमंडल बना 2 अक्टूबर 1972 को और कोसी प्रमंडल बनने के बाद, डिवीज़न बनने के बाद सहरसा उसका हेडक्वार्टर बना, जिसमें पूर्णिया और कटिहार 2 डिस्ट्रिक्ट और भी जुड़े। बाद में 30/4/1981 को 2 और डिस्ट्रिक्ट इसमें जुड़े जो सहरसा से ही कटकर बने थे। एक तो मधेपुरा और दूसरा सुपौल, और फिर पूर्णिया और कटिहार इससे अलग हो गए और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से कटकर बना फिर आपका किशनगंज और अररिया। तो अभी वर्तमान में सहरसा डिस्ट्रिक्ट के साथ सहरसा, सुपौल और मधेपुरा इस प्रमंडल के अंदर आते हैं। सहरसा मिथिला प्रदेश का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर नगर निगम भी बना हुआ है। टोटल एरिया किलोमीटर में अगर कहें तो लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग सहरसा का एरिया है, जो बिहार में दूसरा स्थान रखता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 41 मीटर है, 135 फीट के आसपास। 2021 में तो जनगणना हो नहीं पाई थी। 2011 के जनगणना के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की कुल पॉपुलेशन 2,16,491 थी और 1 किलोमीटर में लगभग 1200 लोग बसते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए, हिंदी तो सभी जगह बोली जाती है। मुख्य लैंग्वेज जो यहाँ की भाषा है वो है मैथिली और इसका कारण है कि मिथिला प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका ये हमेशा से रहा है। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में जो इसका नंबर चालू होता है वो चालू होता है BR 19 से। और सेक्स रेशियो की बात अगर करें तो पर 1000 मेल के ऊपर 933 फीमेल की रेशियो आती है, जो बहुत ही बुरा है। इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोड की स्थिति सहरसा में बहुत ही अच्छी हो रही है। अब एक समय था जो सहरसा पहुंचने के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी, लेकिन अब सहरसा पूर्णिया 4 लेन हाईवे, जिसे NH 107 भी कहते हैं, सहरसा सुपौल 4 लेन हाईवे, सहरसा मधुबनी 4 लेन हाईवे और साथ ही साथ गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने के विचाराधीन है और बहुत जल्द उसकी काम भी शुरू होने वाली है। इन सभी के सही रूप से चालू हो जाने के बाद वास्तव में सहरसा की प्रगति देखते ही बनेगी।
ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सहरसा लगभग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से सभी मेजर स्टेशनों से जुड़ा हुआ है आपका। साथ ही साथ अगर एयर मार्ग, वायु मार्ग की बात करें तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट दरभंगा आता है, और साथ ही साथ राजविराज एयरपोर्ट नेपाल का एक व्यस्त नज़दीकी एयरपोर्ट है। दरभंगा एयरपोर्ट से आपको बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपका है। नदियों की बात करें तो बिहार की शोक सहरसा नदी से ही कोसी नदी गुजरती है। साथ ही साथ आपको बागमती रिवर और गंडक रिवर भी सहरसा होकर गुजरती है। ये 3 मुख्य नदियाँ जो नेपाल से निकलती है और सहरसा होते हुए जाकर फिर गंगा में विलीन हो जाती हैं। सबसे तबाही जो मचाती है वो कोसी नदी है, जो सारा हम लोग देश जानते हैं। लगभग 21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हर साल बाढ़ से इफ़ेक्टेड होता है और बड़े पैमाने पे यह तबाही मचाती है। इस वजह से ग्रामीण इलाकों में आवागमन की बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पुल पुलिया जो भी बनती है वो हर साल किसी न किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। रास्ते तो ऐसे ही कोसी की धार में बह जाते हैं। इन नदियों का बाढ़ एक अभिशाप से कम नहीं है सहरसा के ग्रामीण इलाकों के लिए।